Hello students, so today we are going to do article writing. Article writing. What is article? An article is a piece of writing usually intended for publication in newspaper or a magazine. It is written for a wide audience, so it should be written in an interesting manner so as to hold the reader's attention. It may include description, quotation, and even amusing stories. It should give opinions and thoughts. तो आर्टिकल राइटिंग जो है बेटा वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मतलब कि हम कह सकते हैं कि पैराग्राफ है जिसमें हम अपने ओपिनियन को, अपने व्यूज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, किसी न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगज़ीन में। और आर्टिकल में हमें मेनली थ्री चीज़ें जो हैं वो डालनी हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक। उस टॉपिक को आपने इंट्रोड्यूस करना है। इसको 3 पैराज में डिवाइड करना है। 1 पैराग्राफ वी जस्ट हैव टू राइट ऑन द गिवन टॉपिक, but we need to divide this paragraph into 3 to 4 parts. So first part should be according to the introduction, ठीक है, of the topic. Means हमने उस topic को introduce कराना है कि ये topic है क्या, like definition etc. You can start it from quotation, you can start it from slogan, okay, you can start it from the simple sentence, and you can start it from questions. So an introduction which clearly defines the topic and keeps the reader's attention at the same time. It can include a slogan, a question, an amazing fact, a figure और अ स्टेटमेंट, यानी कि कोई फैक्ट अगर उस चीज़ से रिलेटेड है, टॉपिक से रिलेटेड, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो। सेकेंड पैरा में हमने उस टॉपिक को एक्सप्लोर करना है, उसकी डिटेलिंग करनी है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट सम टॉपिक्स आर देयर जिनको हम कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स में हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज हम ले सकते हैं। ठीक है, या इस मुहिम को, जो भी कैंपेन वगैरह कुछ है, स्वच्छ भारत मिशन, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, अभी तक इस पर क्या वर्कआउट हुआ है। सो इन दिस टाइप वी जस्ट हैव टू गिव डिटेलिंग ऑफ दैट टॉपिक। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट पैरा जो है, इट शुड बी कंक्लूजन। एंड कंक्लूजन में हमें समराइज करना होता है, समअप करना होता है बाय गिविंग सॉल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। See, this is today this topic is related to today's problem. ठीक है, टीनेजर्स जो हैं वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। ठीक है, और दे प्ले गेम्स एट्सेट्रा। इज़ इट क्लियर? तो related to that, parents today are facing a major problem with their children. They may waste most of their time on Facebook and other social networking sites, with the result that their studies and other important activities are neglected. Write an article on this issue taking ideas from the hints given below. So see, teenagers waste time, ये hints हैं, these are hints. Parents fear of the dangers involved. Pros include fast spread of the information, source of news, solves crime, helps students with academic work, improves relationship. यानी कि हम सेकेंड पैरा जो है वो हम बना सकते हैं इसके एडवांटेज का। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स इंक्लूड स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम, लीड्स टू स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, चिल्ड्रन डेवलप self-centered personalities, leads to loneliness and depression. नेक्स्ट में हम डिसएडवांटेज लिख रहे हैं, एंड एट लास्ट वी शुड गिव कंक्लूजन कि इसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो टॉपिक का जो नेम है वी हैव गिवन हियर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, एंड देन गिव बाय लाइन, दैट इज मीरा दत्ता. Okay, social networking has taken today's youth by storm. Teenagers go crazy over it and spend most of their time socializing on these sites. At the same time, it has created worry among the parents of teenagers. Parents now fear the worst when they hear of ruined reputation, cyber crimes, online predators, and other dangers. अब हम चला तो लेते हैं, फेसबुक चला लिया, इंस्टा चला लिया, व्हाट्सएप चला लिया, फिर हम आजकल हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, तो हमें गूगल डॉक्स या एट्सेट्रा, हम बहुत सारी साइट्स जो हैं वो अपनी एकेडमिक चीज़ों को देखने के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट वी डोंट नो दिस
द प्राइवेसी पॉलिसीज़, हमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, तो हम शिकार बन जाते हैं साइबर क्राइम्स का, ऑनलाइन प्रेडेटर्स का, ठीक है। और इन्हीं की वजह से पेरेंट्स को एक डर सताता रहता है कि भाई ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं कहीं ये बच्चे को पूरी तरह से स्पॉइल ना कर दें। ऐसे आजकल तो गेम्स में भी होने लग गया है, नहीं। सो नेक्स्ट पैरा जो है, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोज एंड द कॉन्स देन देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ अ क्वाइन। लेट अस टेक द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्किंग फर्स्ट, यानी कि पहले हम उसका फ़ायदा देख रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदे हमें हो सकते हैं इसके। सोशल नेटवर्किंग साइट्स स्प्रेड इंफॉर्मेशन फास्टर देन एनी अदर मीडिया। These sites are the best source of news. These sites help solve crimes more quickly. The best advantage of social networking site is for the students. The, they help a student to do better at school. They can easily discuss educational topics and assignments. Thus, they can score better grades in academics. It also improves relationships and increase friend circle. People can connect with their family and friends living abroad through Skype and email facilities. It helps to stay in touch with friends they cannot meet regularly, ठीक है। यानी कि ये हमें सबके साथ टच में रखता है, हमारी एकेडमिक्स को इम्प्रूव करता है, हमारी जनरल नॉलेज इम्प्रूव करता है, हमें न्यूज़ मिल जाती हैं वर्ल्ड की और कंट्री की, ओके। और हम इसमें एक तरह से हम टेक्निकली अगर कहें तो हम डिजिटल इंडिया बनाने में कहीं ना कहीं हम हेल्प करते हैं। सो मैनी एडवांटेजेस आर देयर, ओके। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे, सोशल नेटवर्क हेल्प टू स्प्रेड फॉल्स एंड अनरिलायबल इन्फॉर्मेशन। लेकिन इसके साथ साथ कई बार हमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी मिलती हैं, ठीक है, फेक न्यूज़ मिलती हैं विच में हार्म ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ एंड इवन नेशंस। कभी कभी इतनी फेक न्यूज़ होती हैं कि वो किसी कम्युनिटी को, किसी कास्ट को, डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ाने का काम करती हैं, जिससे कि नेशन का जो है नुकसान होता है। स्टूडेंट्स वेस्ट टाइम बाय प्लेइंग गेम्स एंड सोशलाइजिंग। कुछ बच्चे तो गेम्स में ही लगे रहते हैं, है ना ऐसे बहुत सारे बच्चे। तो मुझे इनका बल्कि क्या मतलब पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा बेटा गेम खेलता है मैम, इसको समझाओ। सो यू शुड फॉलो गाइडलाइंस गिवन बाय योर पेरेंट्स एंड योर एल्डर्स बच्चे, ओके। देयरफॉर दे टेंड टू स्कोर लोअर ग्रेड्स इन एकेडमिक्स विच लीड्स टू स्ट्रेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अब गेम पे ज़्यादा फोकस है तो वो स्टडी में डाउन चले जाते हैं, ठीक है। वो अपने बड़ों को समझते नहीं हैं, दूसरों को समझते नहीं हैं, और यहाँ से आर्ग्यूमेंट्स की शुरुआत होती है। चिल्ड्रन स्पेंड लेस टाइम इन फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होती नहीं है। इवन मम्मी पापा को भी विश करना है तो भी हम फ़ोन से करते हैं, ओके। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड दिस लीड्स टू सेल्फ सेंटर पर्सनैलिटीज़ एंड बिहेवियर। तो हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, दूसरों के सामने अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते। ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम लॉनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड जनरल डिस्ट्रेस। तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स उस पर्सन में जो ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपना टाइम बिताता है, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स उसमें देखने को मिलती हैं। टू सम अप वी कैन से दैट इट इज़ वाइज टू यूज़ सोशल नेटवर्क्स इन पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पॉजिटिव और बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के फिर इसको यूज़ करना चाहिए कि इससे हमें बेनिफिट हो, कोई नुकसान ना हो, ओके। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। कोई भी टॉपिक है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टॉपिक नेम, then byline, and then first para to introduce the topic, second para advantages या causes, third para disadvantages or effects, okay, and at last conclusion. Is it clear?